क्या निशिकांत दुबे की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है? क्या निशिकांत दुबे अब जेल में जाकर रहेंगे? क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट पर जो है अपमानजनक टिप्पणी की, उसकी अवमानना की, उसके बाद में हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, वक्फ पर जो है वो बोले, और उसके बाद में पहलगाम में जैसे ही आतंकी हमला हुआ तो कोई कसर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एंगल निकालने की निशिकांत दुबे नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। क्या निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होगी भी या फिर नहीं, या फिर जो ऐसे वो बेलगाम हो गए हैं, इसी बेलगामी के साथ में वो आगे भी बयान देते रहेंगे? दरअसल उन्होंने अब ऐसा विवाद छेड़ दिया है, हर मुद्दे पर वो हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि पाकिस्तान से संबंधित आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया है। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा कि लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़की शादी करके हिंदुस्तान में रह रही हैं। निशिकांत दुबे ने लिखा कि पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब आखिर सामने क्यों आया? सरकार आपकी कब से है और इन सालों में कितनी शादियां हुई हैं? क्यों आपने पहले इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया? क्यों आपने पहले नहीं रोका? सिर्फ ये लोगों को गुमराह करके आप क्या बताना चाहते हैं? और जितने लोग उसमें से रह रहे हैं, जो गए हैं या आए हैं, उसमें से कितने आतंकवादी आपने पकड़े हैं? या सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ही आपका पेट जो है वो भरने वाला है? तो लगभग 5 लाख से ऊपर लड़की जो है भारत में रह रही हैं, ये उन्होंने बताया। वहीं बीजेपी सांसद ने एक बयान में ये भी कहा कि इस देश में सभी देशभक्त हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ करके आया है, जब वीज़ा कैंसिल हुआ तो पाकिस्तान की लड़कियां यहाँ पर ब्याही गई हैं और पाकिस्तान के लड़के भी यहाँ पर ब्याहे गए हैं। ये किस मोटिव के साथ में शादी की गई है, इसकी जांच की जानी चाहिए। यानी जो बरसों पुराने यहाँ पर रह रहे हैं, अब उनकी भी जांच की जाएगी। ये देश में बैठे हुए दुश्मन हैं, पहले इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। यानी देश में बैठे हुए दुश्मन देश के मुसलमानों को कहा जा रहा है। पहले इनसे निपटने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने आतंकवादियों का साथ देने की मंशा से यहाँ पर शादी की है, उन पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। देखिए, आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं करता। अगर आप आतंकवादी को पकड़ नहीं पा रहे और आप खाली नैरेटिव अगर सेट कर रहे हैं कि देश के अंदर 5 लाख हैं, तो क्या देश के अंदर 5 लाख आतंकवादी रह रहे हैं? और अगर 5 लाख आतंकवादी रह रहे हैं तो ये भी आपका फेलियर है कि आपने आखिर पकड़ा क्यों नहीं। आतंकवादी को पकड़िए, कम से कम देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल तो मत बनाइए। आपको बता दें कि इससे पहले भी निशिकांत दुबे ने पहलगाम आतंकी हमले पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पहलगाम आतंकी हमला इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। सौभाग्यवश भारत का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जिसे 140 करोड़ भारतवासियों का समर्थन प्राप्त है और जिसे दुनिया एक मजबूत प्रधानमंत्री मानती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा था कि आतंकवादियों को जमीन में दफन कर दिया जाएगा, उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब वो पाकिस्तान से हटकर बांग्लादेश पर भी आ गए। उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से लगातार संपर्क में है। आतंकवाद के घुसपैठ को रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा जरूरी है। 1996 में कांग्रेस सरकार द्वारा गंगा जल समझौता गलत किया गया था, जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार बार कहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने तेजस्ता जल समझौते का विरोध किया और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ब्रह्मपुत्र का पानी बांग्लादेश को नहीं जाना चाहिए और अब समय आ गया है कि सांपों को कुचला जाए। और पूरे देश को पीएम और गृह मंत्री पर विश्वास है और ये कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। यानी सिंधु नदी के बाद में गंगा जल जो है वो रोकने की बात भी की जा रही है, लेकिन ना तो सिंधु जल अभी तक रुक पाया है और ना रुकना आसान है, क्योंकि जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अगर भरपूर पैसा भी दिया जाए तो 15 से 20 सालों का समय सिंधु जल को रोकने में लग जाएगा। और वहीं गंगा तो उससे भी बड़ी नदी है, यानी गंगा को इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। यानी अब हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाकर देश में कोई काम ना कराकर सिर्फ बांध बनाने में लग जाएं और दोनों देशों का पानी जो है वो रोकने के काम करें और उससे शायद हमें फ़ायदा हो जाए। यही कहना है निशिकांत दुबे का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।